ध्यान रखिएगा प्रत्येक दिन आपको 100 प्रश्न देखने को मिलेंगे और 30 दिनों तक ये सीरीज़ चलेगी। इस तरह टोटल आप 3000 प्रश्नों को कवर कर लेंगे। यदि आप 3000 प्रश्नों को क्या करते हैं कवर कर लेते हैं, तो यकीन मानिए बीपीएससी का आप कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं, टीआरई का दे रहे हैं यानी टीआरई 4 का तो होने वाला ही एग्ज़ाम, यदि आप बीपीएससी टीआरई 4 के अलावा कोई भी एग्ज़ाम देते हैं ना, तो कन्फर्म है कि यहाँ से प्रश्न आएँगे ही आएँगे। क्योंकि आपको पता होगा बीपीएससी जब एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है, तो आपके जो एग्ज़ाम में होते हैं या तो 40 प्रश्न या तो 60 प्रश्न या तो 80 प्रश्न जो जीके जीएस से बनते हैं ना, वह ज़्यादातर जो प्रश्न बनते हैं बीपीएससी के जो पिछले यानी जो प्रीवियस ईयर है, वहीं से उठा के बार-बार डाल दिए जाते हैं। कुछ नए प्रश्न होंगे जिसके लिए आपको अलग से मेहनत करनी होगी, लेकिन ज़्यादातर जो प्रश्न है बीपीएससी अपने प्रीवियस ईयर से ही देता है। तो उसी को देखते हुए बीपीएससी की ये सार संग्रह की जो सीरीज़ है आपके लिए चलाई जा रही है। टोटल 30 दिनों की सीरीज़ है। आज पहला दिन है जिसमें आपको 100 क्वेश्चन मिलेंगे। डेली बेसिस पे आपको 100 क्वेश्चन मिलेंगे, यानी 3000 प्लस प्रश्न आपको 1 महीने में कवर हो जाएँगे। आप तैयारी कहाँ से कर रहे हैं, किस बैच से कर रहे हैं, वो करते रहिए ना। एक डोज़ की तरह सुबह-शाम जब भी आपको इस वीडियो को देखना हो, बस थोड़ा-सा टाइम निकाल के 20 से 25 मिनट में इस वीडियो को देख लीजिए और 1 महीने तक यदि आप ऐसा करते हैं, तो टोटल 3000 प्रश्नों को आप क्या कर लेंगे, ईज़िली कवर कर लेंगे। तो आइए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। जैसे पहला प्रश्न अगर देखा जाए, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, है ना? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से लिया गया है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस वर्ष पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया, है ना? भारतीय जो राष्ट्रीय कांग्रेस थी, वो पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कब पारित किया था? तो 1929 में। कब किया था? 1929 में, है ना? बात करते हैं पूर्ण स्वराज की। यदि हमसे सिर्फ स्वराज पूछे, तो स्वराज शब्द का प्रथम बार जो प्रयोग हुआ था, वह 1906 के अधिवेशन में हुआ था। कोलकाता अधिवेशन था, जिसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? दादा भाई नौरोजी, है ना? उस समय स्वराज शब्द का प्रयोग हुआ था। यदि हमसे पूर्ण स्वराज की बात करें, तो 1929 का जो लाहौर अधिवेशन हुआ था, जिसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे ना। उस अध्यक्षता में क्या हुआ था? पूर्ण स्वराज की माँग हुई थी, है ना? 1936 की बात करें तो 1936 में वाले का भी जो अधिवेशन यानी जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू ने। और 1937 का फैज़पुर, यह एकमात्र ऐसा अधिवेशन था जो गाँव में हुआ था। 1937 का अधिवेशन ऐसा था, जो एकमात्र अधिवेशन ऐसा था जो गाँव में हुआ। तो फैज़पुर गाँव में हुआ था, जिसकी भी अध्यक्षता किसने किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू ने की थी। अगले पॉइंट की बात करते हैं, वंदे मातरम गीत के रचनाकार कौन थे? वंदे मातरम गीत के रचनाकार कौन थे? तो वंदे मातरम जो हमारा राष्ट्रीय गीत है, जो इसके रचयिता कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। यदि पूछा जाए कि वंदे मातरम पहली बार कब गाया गया था, तो 1896 का जो अधिवेशन था, वो भी कोलकाता अधिवेशन था, जिसकी अध्यक्षता रहमतुल्लाह सयानी जी कर रहे थे, यानी द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष थे वो ना, वही उसकी क्या कर रहे थे? अध्यक्षता कर रहे थे। और उसी अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम को गाया गया था, जिसके लेखक कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। यदि पूछा जाए कि जो वंदे मातरम है कहाँ से लिया गया है, तो आनंद मठ से लिया गया। और आनंद मठ के रचयिता कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। यदि पूछे वंदे मातरम की जो गाने की अवधि क्या है, तो 65 सेकंड इसकी क्या होती है? टाइमिंग होती है। बात करते हैं अगले पॉइंट की। पाकिस्तान का अलग राज्य, है ना? पाकिस्तान का अलग राज्य आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था ना? पाकिस्तान एक अलग देश बनना चाह रहा था, तो इसकी माँग कब उठी थी, है ना? इसकी माँग जो उठी थी 1940 में उठी थी। पहली बार कब उठी थी माँग? 1940 में। और इसका नेतृत्व कौन कर रहा था? मोहम्मद अली जिन्ना। इसकी जो नेतृत्व कर रहे थे, वो कौन कर रहे थे? मोहम्मद अली जिन्ना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी ना? अगला पॉइंट देखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी 1885 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1885 में हुई थी। किसने की थी? सॉरी, ए.ओ. ह्यूम ने की थी। किसने की थी? ए.ओ. ह्यूम ने। और ए.ओ. ह्यूम क्या थे? एक असैनिक सेवक थे। असैनिक सेवक थे। जो ए.ओ. ह्यूम वाला प्रश्न है, यही प्रश्न आपके बीपीएससी टीआरई जो री एग्जाम हुआ था 1 to 5 वाला, उसी में ये प्रश्न पूछा गया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की किसने थी? तो किसने की थी? ए.ओ. ह्यूम ने की थी। कब की थी? 1885 में की थी। और जो ए.ओ. ह्यूम थे, वो क्या थे? एक असैनिक सेवक थे। असैनिक सेवक थे। यदि आपसे कभी से पूछे कि जब कांग्रेस की स्थापना हुई, उस समय सरकार किसकी थी, यानी उस समय गवर्नर कौन था, तो उस समय डफरिन की सरकार थी। किसकी थी? डफरिन की सरकार थी ना। आगे बात करते हैं अगली पॉइंट की। कौन से प्रसिद्ध भारतीय नेता सीमांत गांधी के रूप में जाने जाते हैं ना? तो ऐसे कौन है? तो अब्दुल गफ्फार खां, है ना? अब्दुल गफ्फार खां को सीमांत गांधी के रूप में जाना जाता है ना।
तो ऐसा कौन सा प्रसिद्ध नेता है जिसे सीमांत गांधी के रूप में जाना जाता है? तो खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी के रूप में जाना जाता है। अगली पॉइंट देखिएगा, इसमें क्या है, द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे ना? जब द्वितीय विश्व युद्ध स्टार्ट हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध कब से चला? 1939 से लेकर 1945 तक चला था ना। जो द्वितीय विश्व युद्ध स्टार्ट हुआ था 1939 में स्टार्ट हुआ था और 1945 में जाके खत्म होता है। तो इस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे ना? तो विंस्टन चर्चिल, है ना। जो विंस्टन चर्चिल थे वही ब्रिटेन के क्या थे? प्रधानमंत्री थे। सीन नदी किस नगर से होकर बहती है? जो सीन नदी है किस नगर से होकर बहती है? तो पेरिस से होकर बहती है। कहाँ से बहती है? पेरिस से होकर बहती है। गोभी मरुस्थल, है ना, जो गोभी मरुस्थल है ये कहाँ पे है? तो चीन और मंगोलिया में, चीन और मंगोलिया में। यदि आप थार मरुस्थल पूछे तो भारत में है, सहारा मरुस्थल पूछे तो अफ्रीका में। स्वेज नहर किसको जोड़ती है? जो स्वेज नहर है भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है ना। स्वेज नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। बिहार राज्य किन देशांतरों के मध्य स्थित है ना? देशांतर, है ना, देशांतर की बात कर रहा है तो बिहार राज्य किन देशांतरों के मध्य स्थित है? तो लगभग 84 डिग्री से लेकर 88 डिग्री पूर्व तक, है ना। 84 से लेकर 88 के बीच में क्या है आपका ये बिहार राज्य स्थित है ना। क्या है? इसी के बीच में बिहार राज्य स्थित है, 84 से लेकर 88 के बीच में। यदि आपसे पूछे कि बिहार राज्य की जो लंबाई है, यदि आपसे उत्तर से दक्षिण, है ना, उत्तर से दक्षिण यदि इसकी लंबाई पूछ दे तो कितनी है? 345 किलोमीटर। कितनी है? 345 किलोमीटर, यानी 3, 4, 5, है ना, ऊपर से नीचे आ रहे हैं, यानी उत्तर से दक्षिण आएंगे तो 3, 4, 5 यानी 345। यदि पूरब से पश्चिम बिहार की लंबाई चौड़ाई पूछ है ना, पूरब से पश्चिम तो कितना किलोमीटर है? 483 किलोमीटर। यदि आपसे पूछे मुंडा जनजाति अधिकांश कहाँ बसती है ना, मुंडा जनजाति अधिकांश कहाँ बसती है? तो जो मुंडा जनजाति है कहाँ बसती है? झारखंड में बसती है। कहाँ पे बसती है? झारखंड में बसती है। अगला पॉइंट देखिएगा, समुद्र तल पर पृथ्वी के केंद्र से सबसे निकटतम स्थान ना, सबसे निकटतम स्थान कौन सा है? उत्तरी ध्रुव है। कौन सा है? उत्तरी ध्रुव है। सबसे बड़ा परितंत्र क्या है? महासागर है। सबसे बड़ा परितंत्र क्या है? महासागर है। बड़ी लाइन की दो पटरियों के बीच की दूरी कितनी होती है? बड़ी लाइन की दो पटरियों के बीच की दूरी कितनी होगी? यदि किसी ने बीपीएससी टीआरई 3 का जो फ्रेश एग्जाम हुआ था, ये एग्जाम किसी ने दिया होगा तो उसको पता होगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था रेलवे लाइन से ना। तो दो पटरियों के बीच का जो स्थान होता है वो कितना होता है? 5.5 फीट होता है। 5.5 फीट होता है। टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी कहाँ बनवाई थी? श्रीरंगपट्टनम में बनवाई थी। कहाँ बनवाई थी? श्रीरंगपट्टनम में बनवाई थी। कला की गंधार शैली किसके समय फली फूली थी? कुषाणों के समय फली फूली थी। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कैसी सरकारी योजना थी ना? जो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना चलाई गई थी यह कैसी थी? तो वयस्कों को साक्षर बनाने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए ये योजना चलाई गई थी। चिपको आंदोलन ना, चिपको आंदोलन किसने स्टार्ट किया था ना? तो चिपको आंदोलन से संबंध किनका है? सुंदरलाल बहुगुणा का, है ना। यह किससे संबंधित है? वृक्षों की कटाई से, है ना। जो चिपको आंदोलन है जो उत्तराखंड में चलाया गया था सुंदरलाल बहुगुणा द्वारा 1973 में, यह वृक्षों की कटाई को यानी उनके संरक्षण को लेकर ये चिपको आंदोलन स्टार्ट किया गया था ना। एस्पेरेंटो क्या है ना? एस्पेरेंटो क्या है? तो एक आसान एवं कृत्रिम अंतरराष्ट्रीय भाषा है। पूर्व सोवियत संघ का कौन सा पहला गणराज्य था जिसने अपने को स्वतंत्र घोषित किया था? लिथुआनिया था। दक्षेस का आंदोलन, है ना, दक्षेस का आंदोलन शुरू करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? क्षेत्रीय सहयोग था ना। यदि पूछे दक्षेस का जो मुख्यालय वहाँ कहाँ पे है? काठमांडू नेपाल में। कहाँ पे है? काठमांडू नेपाल में। इजरायल और पीएलओ के बीच, है ना, इजरायल और पीएलओ के बीच प्रथम सीधी बैठक
कहाँ हुई? वाशिंगटन में। मदर टेरेसा के द्वारा स्थापित धर्म संघ क्या कहलाता है? मदर टेरेसा के द्वारा स्थापित धर्म संघ क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है? मशीनरीज ऑफ चैरिटी कहलाता है। क्या कहलाता है? मशीनरीज ऑफ चैरिटीज कहलाता है। पंचशील की मुख्य विशेषता क्या है? पंचशील की मुख्य विशेषता क्या है? देशों के मध्य मित्रता और शांतिपूर्ण अस्तित्व। बछेंद्री पाल है ना, बछेंद्री पाल का किस क्षेत्र में, यानी बछेंद्री पाल का नाम किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है? पर्वतारोहण से। एम्फीबिया, एम्फीबिया किसको कहा जाता है? उभयचर किसको कहा जाता है? जो दोनों स्थान पे ही रह सके ना, जल में भी और थल पे भी, है ना, जल और थल जो दोनों में रहते हैं उसे क्या कहते हैं? उभयचर कहते हैं। एम्फीबिया यानी मेढक जो जल में भी रहता है और थल पे भी रहता है। पृथ्वी तक पहुंचने के लिए, है ना, पृथ्वी तक पहुंचने के लिए सूर्य का प्रकाश, है ना, यानी जो सूर्य का प्रकाश है पृथ्वी पर कितने टाइम में पहुंचता है? तो उसको टाइम कितना लगता है? 8 मिनट 20 सेकंड का टाइम लगता है। 8 मिनट 20 सेकंड का टाइम लगता है ना। कहीं देखेंगे 8 मिनट 16 सेकंड रहता है, कहीं 8 मिनट 20 सेकंड होता है। जो 16 और 20 है ना, ये अपसौर अपसौर, यानी एक समय क्या होता है? सूर्य नजदीक होता है और एक टाइम क्या होता है? सूर्य दूर होता है। तो ये वहां से टाइम थोड़ा सा कम बेसी होती है, लेकिन 8 मिनट 20 सेकंड का टाइम लगता है। यदि 8 मिनट 16 सेकंड भी आए तो वो भी क्या होता है? सही होता है। स्टेनलेस, स्टेनलेस स्टील किसकी मिश्र धातु है? तो लोहे और क्रोमियम की। किसकी? लोहे और क्रोमियम की। किस धातु पर तब कोई प्रतिक्रिया नहीं होती जब ऊपर से भाप गुजरती है ना? किस धातु पर तब कोई प्रतिक्रिया नहीं होती जब ऊपर से भाप गुजरती है? एल्युमिनियम। कौन? एल्यूमिनियम। वैज्ञानिक, वैज्ञानिक इवान पावलोव ना, वैज्ञानिक इवान पावलोव किस क्षेत्र में अपने कार्यों के लिए जाने जाते हैं? ना, प्रायोगिक मनोविज्ञान में। निकोलस कॉपरनिकस किसके लिए प्रसिद्ध है? ना, इन्होंने क्या किया था? सौरमंडल की खोज की थी ना, और यह खोजा था कि सूर्य के चारों तरफ ग्रह क्या है? चक्कर लगा रहे हैं। जंतर मंतर का निर्माण किसने करवाया था? महाराजा जयसिंह ने करवाया था। किसने करवाया था? महाराजा जयसिंह ने करवाया था। सबसे अधिक तेल निर्यातक देश कौन सा है? सऊदी अरबिया है ना। कौन सा है? सऊदी अरबिया। भारत सरकार के राजस्व का प्रधान स्रोत क्या है? प्रत्यक्ष कर है ना, जो प्रत्यक्ष कर है यही क्या है? भारत सरकार के राजस्व का प्रधान स्रोत है। किस खेल के लिए थॉमस कप पुरस्कार दिया जाता है? तो बैडमिंटन के लिए दिया जाता है। किसके लिए दिया जाता है? बैडमिंटन के लिए दिया जाता है। प्रथम एशियाई खेल, है ना, प्रथम एशियाई खेल कहाँ हुआ था? तो नई दिल्ली में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? नई दिल्ली में हुआ था। नई दिल्ली हमारे भारत की क्या है? राजधानी। पहले क्या हुआ करती थी? कोलकाता हुआ थी। 1911 ऐसा टाइम आता है जब कोलकाता से कन्वर्ट करके नई राजधानी कहाँ बना दी जाती है? दिल्ली बना दी जाती है, प्रस्ताव पारित होता है। और 1912 ऐसा टाइम आता है जब कलकत्ता से दिल्ली राजधानी को बना दिया जाता है। डूरंड कप है ना, डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? तो डूरंड कप आपके फुटबॉल खेल से संबंधित है। लिम्बा राम ने किस खेल में अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त की है? तीरंदाजी में। यदि कोई वित्त विधेयक लोकसभा द्वारा स्वीकृत हो जाए तो राज्यसभा इसे अधिक से अधिक कितने दिन तक रोक सकती है? ना, तो 14 दिनों तक रोक सकती है। भारतीय संविधान, भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक कहाँ लाया जा सकता है? या तो आप लोकसभा में लाएं या तो राज्यसभा में। यदि संविधान संशोधन का विधेयक लाना है तो लोकसभा में भी लाया जा सकता है या तो राज्यसभा में भी लाया जा सकता है। अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद है ना, यदि भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद है तो उस विवाद को कहाँ सौंपा जा सकता है? ना, तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय को। किसको सौंपा जाएगा? भारत के सर्वोच्च न्यायालय को सौंपा जाएगा ना। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। यदि वहीं पे जय जवान जय किसान जय विज्ञान बोल दिया जाए तो उसका जो नारा दिया था वो किसने दिया था? अटल बिहारी वाजपेयी ने दिया था ना। भारतीय संविधान, भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति को कौन सा अधिकार नहीं देता है? ना, तो जो भारत का संविधान है भारत के राष्ट्रपति को क्या अधिकार नहीं देता है? राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति, है ना, राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। कौन करता है? राज्यपाल करता है। और वही पूछा गया कि राष्ट्रपति को अधिकार नहीं है तो राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके हाथ में होती है? राज्यपाल के हाथ में होती है। भारतीय संविधान के लिए प्रथम संशोधन विधेयक कब लाया गया था? कब लाया गया था? 1951 ईस्वी में, है ना।
सिक्किम भारत का एक राज्य किस संशोधन के द्वारा बनाया गया ना? तो 35वें संविधान संशोधन के अंतर्गत सिक्किम को भारत का क्या बनाया गया? राज्य बनाया गया। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्वीकृति की क्षमता क्या है? 34। भारत में पंचायती राज की अनुशंसा के लिए बनी समिति के अध्यक्ष कौन थे? बलवंत राय मेहता समिति थी, है ना? जो कब आई थी? 1957 में त्रिस्तरीय पंचायत थी, है ना? कौन से प्रसिद्ध भारतीय गुरुदेव के नाम से जाने जाते हैं ना? तो रविंद्रनाथ टैगोर को क्या कहा जाता है? गुरुदेव की उपाधि मिली थी। और रविंद्रनाथ टैगोर वही हैं जिन्होंने हमारे देश का क्या लिखा था? राष्ट्रगान, जनगण मन जो है राष्ट्रगान लिखा। और ये वही पहले ऐसे एशियाई व्यक्ति हैं जिनको नोबेल पुरस्कार मिला था। और किसके लिए मिला था? गीतांजलि के लिए मिला था। गीतांजलि के लिए मिला था। और कब मिला था? 1913 में इनको नोबेल पुरस्कार मिला था। महात्मा गांधी अपना राजनीतिक गुरु किसे मानते थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले को मानते थे। किसको मानते थे? गोपाल कृष्ण गोखले को मानते थे। और ये भी प्रश्न टीआरई 3 में पूछा गया है री एग्जाम में। साइमन कमीशन पहली बार भारत कब आया था? तो 1928 में आया था। यदि पूछे साइमन कमीशन का गठन कब हुआ था? तो 1927 में हुआ था। और इसका विरोध सबसे ज़्यादा किसने किया था? लाला लाजपत राय ने किया था। कब विरोध किया था? 1928 में। जैसे ही साइमन कमीशन भारत आता है तो इसका विरोध कौन करता है? लाला लाजपत राय करते हैं। और उसी टाइम क्या होती है? उन पर लाठीचार्ज होती है और जिससे उनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। ऑटोबायोग्राफी ऑन अनॉन इंडिया, है ना? पुस्तक के लेखक कौन है? तो नीरद सी चौधरी है। कौन है? नीरद सी चौधरी हैं। इंडिया विंग्स फ्रीडम के लेखक कौन है? अबुल कलाम आज़ाद, है ना? इंडिया विंग्स फ्रीडम के जो लेखक हैं कौन है? अबुल कलाम आज़ाद हैं। स्विट्जरलैंड में बोली जाने वाली प्रधान भाषाएं कौन सी हैं? तो जर्मन है, फ्रेंच है और इटालियन, है ना? ये जो भाषाएँ कहाँ बोली जाती हैं? स्विट्ज़रलैंड में बोली जाती हैं। आगे बात करते हैं यूनेस्को, है ना? यूनेस्को की कार्य भाषाएँ क्या-क्या है ना? यूनेस्को की जो कार्य भाषाएँ हैं वो क्या है? अंग्रेजी है और फ्रेंच है। लाइफ डिवाइन जो पुस्तक है ये किसकी है? तो अरविंद घोष की है। लक्षद्वीप टापू कहाँ अवस्थित है? दक्षिण-पश्चिम भारत में, है ना? अंतरिक्ष विज्ञान पर अनुसंधान और विकास का श्रेय किसको जाता है? तो विक्रम साराभाई को जाता है। कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। एक वयस्क हाथी का भार लगभग कितना होता है? 1000 किलोग्राम होता है। आगे बात करते हैं, वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन किसके लिए प्रसिद्ध हैं? तो प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए, है ना? तो शीघ्रोत्पादी रिएक्टर एक बिजली पैदा करने वाली नाभिकीय रिएक्टर है जो किस प्रक्रिया से बिजली उत्पन्न करती है? तो विगलन प्रक्रिया के द्वारा। सार संग्रह सीरीज का पहला दिन था। टोटल आपको 30 सीरीज यानी टोटल 30 दिनों तक ये चलने वाली सीरीज है जिसके तहत 3000 प्रश्न आपको दिए जाएंगे। तो ये सीरीज कैसे लगी है कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। उसी आधार पे दूसरी और तीसरी सीरीज आपको मिल जाएगी।